डेवलपमेंट है। आर वी लाइव? ओके, यस वी लाइव। ऑलराइट, सो okay, let me take one more minute and start. You guys keep filling the room. I will be back in 1 minute. Let me check with the tech team when are we pushing the app live again. And Great. okay, all right. I welcome you all again. Okay, let's start. So आज हमने मैं अब पहले आप लोगों को अपडेट्स देता हूँ कि किन किन चीज़ों पे हमने काम किया और क्या चीज़ें फिक्स हुई। बेसिकली कुछ लिमिट डिस्क्रिपेंसीज थी जो कि मोंगो डीबी डेटाबेस डिपेंडेंसी थी, जो उससे हमने मूव किया जब माई सीक्वल पे। तो फिर जैसा कि लास्ट मूव हमने फायरबेस से मोंगो डीबी पे किया था, तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी आई थी जिसमें 1 हफ्ता लगा था, और इन डिस्क्रिपेंसीज को हमने फिक्स किया था स्क्रिप्ट्स रन कर करके। तो इसी तरह से ये एक्सपेक्टेड नहीं थी डेटाबेस डिपेंडेंसी, बट वी फेस दिस डेटाबेस डिस्क्रिपेंसी जिसको हमने फिक्स कर दिया ऑलरेडी। आप लोगों को कोई गूगल फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है अब, और किसी तरीके का टिकट नहीं आपको रेज करना है। इन नेक्स्ट 2 hours DApp will go live. All your limits will come back. Newly whitelisted users will get their limits, and as we are moving fast towards the minimum viable product, that is the launch date 5th of April, we are in the successful run of testing the arbitrage bot, that is bot over Boomerang AI. And today and day before yesterday and yesterday, um, the Polygon network was facing a lot of uh, problems. So the process was slow, but eventually we fixed the database 100%. So along with the database fix, the introduction of Arbitrum is happening. Probably Arbitrum का इंटीग्रेशन बताए हुए डेट से पहले हो जाएगा, ताकि हम कम्युनिटी के साथ टेस्ट करके आगे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे इश्यूज टेस्ट करने के बाद आते हैं और नए तरीके से पता चलते हैं, जिनको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है कि हमने एक बार इंटीग्रेट किया और फिर बनाया और सब कुछ सही चलने लगेगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा पूरे पॉलीगॉन डिप्लॉयमेंट एक्सपीरियंस में आप लोगों को भी पता चला और हमें भी पता चला। इनफैक्ट नेटवर्क की बात अगर साइड में रखें, तो सिर्फ डेटाबेस माइग्रेशन जो कि 3 बार हुआ और कॉन्ट्रैक्ट जो कि 3 बार चेंज हुआ, तो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी एज अ यूज़र, एज अ डेवलपर।
बट ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे चैलेंजेस, दे आर ऑल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। यही डेवलपमेंट का पार्ट होता है। इसी तरीके से एक सही का प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। तो as of now, we are good in terms of rolling out the MVP on time, which we which I presented the timeline like last week. And the biggest challenge right now is uh, fixing all these issues with the limits, because the thing is, ये जो अभी स्टेज है ये डिप्लॉयमेंट की स्टेज है। यहाँ पे हमें फटाफट डिप्लॉयमेंट करके उसको टेस्ट करके प्रोडक्ट को रोल करना है एमवीपी के लिए। बट इस समय पे ये सारी प्रॉब्लम्स डेटाबेस की डिपेंडेंसी की वजह से आ गई। तो हमारा डेवलपमेंट तो नहीं स्लो हुआ, बट आपको एज अ यूज़र बहुत सारी डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। और हमने काफ़ी आप लोगों ने भी काफ़ी मदद करी। यू फ्लोटेड अ गूगल फॉर्म जिससे हमने अराउंड 7 से 8 हज़ार क्वेरीज रिसीव करी थी। उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने कुछ किया ही नहीं है। 8 हज़ार लोगों ने रिपोर्ट कर दिया कि उनको फ्लैश लोन ही नहीं मिला, और काफ़ी अस्टॉनिशिंग था। बट व्हेन आई चेक बैक आफ्टर 19th, हर एक दिन ऑलमोस्ट 5 हज़ार लाइसेंसेस सेल हुए थे फ्रॉम वॉस। तो अगर हर दिन 5 हज़ार लाइसेंसेस सेल हो रहे थे तो जाहिर सी बात है, अगर किसी दिन कुछ 400-500 यूजर्स की लिमिट नहीं दिख रही थी, तो नेचुरली इट वाज मोर देन 8,000। तो ऐसा नहीं है। हमने ये सारी चीज़ों को फिक्स कर दिया ऑलरेडी। Indian time is 9/7. I believe 11 p.m. Indian time, DAP will go live again with corrected limits, corrected white listings, और एक एक यूज़र की लिमिट उसको डिस्प्ले होगी। और हम इसके साथ इस वीक के एंड तक डैप में ही एक सपोर्ट लेके आ रहे हैं। You mean was his affiliate model was is separate, where you buy the licenses. So the issues are mixed. Now your buying problems and your commissions on the affiliate model is taken care by the support team, which is handling We Are All Satoshi. When you are mixing the support issues, जब आप मिक्स कर रहे हैं सपोर्ट इश्यूज डैप के बूमरैंग में, तो वही सपोर्ट आपको कभी कभी आपकी क्वेरीज पे ही कंफ्यूज हो जाता है, और आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हो। तो हमने डैप पे ही एक नया ऑल्टरनेटिव सपोर्ट एआई बेस्ड, उसमें ऐसा नहीं है कि पूरा प्रॉपर एआई बेस्ड सपोर्ट है, उसमें एचआई भी है, उसमें सपोर्ट टीम भी आपको जवाब देगी। बट एट सर्टेन लेवल 90% इट इज ऑटोमेटेड, जो कि आपकी लिमिट्स वगैरह खुद ही फिक्स कर देगा। एआई लेवल सपोर्ट जो कि एमवीपी के लिए हमने प्लान किया था, उसको हम अभी से रोल आउट कर दें। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक यू विल रिसीव अ टिकटिंग सिस्टम ऑन द डैप। तो डैप की बूमरैंग के इश्यूज आपको बूमरैंग पे ही रिपोर्ट कर देने हैं। अब उसमें आपको वॉस के इश्यूज कभी नहीं रिपोर्ट करने, और वॉस में जो भी आपकी एफिलिएट साइड में इश्यूज हैं वो उसको एफिलिएट साइड में ही टिकट्स में रिपोर्ट करना है। तो ये हमने अगेन दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग, ये भी लर्निंग है। काफ़ी हफ्तों से बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करते करते हमने ये सीखा कि एक ऑल्टरनेटिव सपोर्ट भी होना चाहिए प्रोडक्ट लेवल पे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वॉस पे प्रॉपरली एक्टिव नहीं होंगे। वो सिर्फ एक आपसे सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे वॉस के मदद से, उसके बाद सिर्फ बूमरैंग को कंज्यूम करेंगे। तो इस चैलेंज को भी देखते हुए हमने एक नया सपोर्ट वायरफ्रेम सेट किया, और टिकटिंग सिस्टम विल गो लाइव इन कपल ऑफ डेज। तो ये एक
थोड़ी सी वॉस पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी फॉर इश्यूज, और आपके टिकट्स, आपके क्वेरीज पे जल्दी रिस्पॉन्स आपको मिलने लगेगा क्योंकि वो डिवाइडेड हो। ओके, सो दिस इज इट। नेक्स्ट वीक आई बिलीव हम लोग वेंसडे को जब मिलेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को मेरे पास बहुत सारी अपडेट्स हैं बताने के लिए, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन विदाउट द फिजिकल यूआई। तो मेरे पास नेक्स्ट वीक तक यूआई होगा, उससे पहले आपके पास पहुंच जाएगा जो भी अपडेट्स हैं उसका। तो आप लोग खुद पहले तो टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको वेंसडे को एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम कुछ सवाल भी ले सकते हैं। वी कैन टेक बंच ऑफ क्वेश्चंस from people if we want. Great. Thank you, Shabazz. Thank you for the update. हम लोगों के पास already बहुत से questions आ चुके हैं. We'll ask those questions first, if that's okay. Let me just so most of the questions which came, सारे के सारे question mostly whitelisting के थे. I think 80% सब लोग यही पूछ रहे थे कि whitelisting का issue कब resolve होगा. तो आपने वो तो बता दिया कि next 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर वो सारा हो जाएगा. It is already resolved, और बस हम उसको रीवैलिडेट कर रहे हैं क्योंकि हमने डैप को इसीलिए मेंटेनेंस पे डाला, और कोई रीज़न नहीं था, सिर्फ वाइट लिस्टिंग और लिमिट्स को फिक्स करना था। क्योंकि लाइव डैप पे क्या हो रहा था कि जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनकी लिमिट्स और डिप्लीट होती जा रही थी। जब स्क्रिप्ट हम रन करते थे तो एग्जिस्टिंग यूजर्स जो अपनी लिमिट ख़त्म करते जा रहे थे उनसे और डेटाबेस में मिसमैच हो जा रहा था बार बार, तो वो स्क्रिप्ट ही नहीं रन हो पा रही थी। तो हमने इसीलिए 12 घंटे से ज़्यादा डैप को मेंटेनेंस पे डाला और सारी चीज़ें फिक्स करी। अभी रीचेक कर रहे हैं, अभी सारी लिमिट्स सबको वापस से मिल गई हैं। वाइट लिस्टिंग जो नहीं हुई थी, जो एक भी यूज़र छूट गया था, उन सब की वाइट लिस्टिंग हो गई है, और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डन। Amazing, amazing. So आगे से ये प्रिवेंट होगा, आगे से ये इशू आएगा ही नहीं क्योंकि हमने रूट कॉज उसका फिक्स कर दिया. बिल्कुल बिल्कुल। आगे से हमें डेटाबेस की डिपेंडेंसी अब नहीं है थर्ड पार्टी। पहले हमने मोंगोडीबी से डेटाबेस लिया था, उसके बाद हमने खुद का कस्टमाइज्ड SQL डेटाबेस बनाने की बात करी थी 3 हफ्ते पहले, जिसको 3 नहीं 4 हफ्ते पहले, जिसको हमने बना के रेडी करके और डेटाबेस भी मूव कर दिया है। तो अब कभी भी आने वाले टाइम में कितना भी डेटाबेस हमारे पास हो जाएगा तो कभी भी ये इशू नहीं आएगा, डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी लिमिट। That I can assure. Amazing. And I think most common question जो आया हमारे पास वो ये आया कि जो MVP लॉन्च है 5th of April से भी चेंज हो सकती है डेट, जहाँ we know that's we got that date fixed. नो, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक सारी तरीके से बना हुआ, सारी तरीके से चलता हुआ प्रोडक्ट ही मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बन रहा है, और हम चाहते हैं कि हम 5 से पहले ही उसको रिलीज कर दें ताकि हम आगे के माइलस्टोन्स को भी अचीव करें। क्योंकि हमको MVP के बाद ICU करना है, ICU के बाद दोबारा से सब्सक्रिप्शंस खोलने हैं। हम डेवलपमेंट वाइज हम आगे का काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट वाइज MVP के लिए रेडी हैं। तभी मैंने अनाउंस करी डेट्स आके, क्योंकि हम in terms of tech infrastructure we are ready for minimum viable product launch। सिर्फ डिप्लॉयमेंट बचा है, जिनकी टाइमलाइन आपको दी है, एक एक करके चीज़ें डिप्लॉय होंगी। ये कोई टॉय कार नहीं है कि एक टायर फिट किया और एक इंजन फिट किया और एक रिमोट कंट्रोल सेंसर फिट किया और चलने लगी गाड़ी। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी टाइमली एक टाइम स्केल पे डिप्लॉयमेंट डेट है। उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग 5th को वी विल लॉन्च, वी आर रेडी फॉर लॉन्च, देयर विल बी नो डिले।
there will be no delay. That's really good to hear. That's amazing, Shabez. Thank you for that. And एक और क्वेश्चन हमारे पास आया बॉट की तरफ से कि बॉट का प्राइस लाइक वी हैव टू बाय अभी पता है कि बॉट कैसे सेल कैसे करना है? I can't determine anything. Probably I'm thinking it should be free with the licenses. Why to take money for something which is just like another क्योंकि bot is same thing which is doing exactly same thing that you are doing. But देखते हैं, अभी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है. पहले टेस्ट करेंगे, उसको रन करेंगे, और जब ढेर सारे लोग उसको स्ट्रेस टेस्ट करेंगे तब उसकी कॉस्ट डिटरमाइन कर, और अगर कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे तो एफिलिएट मॉडल में डालेंगे ताकि आप सभी का इक्वल तरीके से बेनिफिट, अदरवाइज कोई कॉस्ट नहीं होगी बॉट की. Okay, great. I'll ask the other panelists to ask next question. Pankaj ji, you can ask another question. Yeah, thank you so much. सबसे पहले तो शाविद जी, thank you so much for so much hard work, not for the only for all of us, but for the entire community. तो इससे काफी विश्वास आया होगा, काफी बेहतर फील कर रहे होंगे लोग, और काफी अच्छा हो गया जो हमने गूगल फॉर्म एक कलेक्ट कर लिया क्वेश्चंस, तो इसमें काफी एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वही सवाल सबके होते हैं. लेकिन लोगों को यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्यान से सुने, और जैसे जैसे आपको आंसर मिलता जाए, आप क्वेश्चन का आंसर जैसे मिले आप हैंड डाउन कर लें, जिससे कि हमको भी लगे कि आप ध्यान से सुन रहे हो. ओके, तो एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है कि जैसे नोड का था, तो नोड जिन्होंने परचेज कर लिया है, कुछ लोग शेयर नोड लिए, कुछ लोग फुल नोड लिए, तो उनका रिवार्ड आना शुरू नहीं हुआ है. तो वो एक बहुत कॉमन सवाल है, काफी लोगों ने पूछा है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे तो बेटर रहेगा शाविद जी. देखिए, नोड ऐसा हमें अलग से या कुछ नया डेवलपमेंट नहीं करना है, वो एग्जिस्टिंग टीम ही करती है कॉन्फ़िगरेशन. बट इस समय मैंने अपने सारे रिसोर्सेस, पावल ने अपने सारे रिसोर्सेस सिर्फ एक ही काम पे लगाए हुए हैं. तो हम खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव, बट स्टिल आई विल टेक सम टाइम आउट this week. Please keep reminding me. Let us get the nodes activated at least, ताकि इनको रिवॉर्ड्स जाते रहें और आने वाले टाइम में कोई चैलेंजेस ना आए. एंड यस, MVP के बाद we will release the next lot of nodes also at $54,000. So be ready for the nodes. Oh, great. And Shabez, there was another question. काफी लोगों ने पूछा बॉट के बारे में, वो फिर था कि people be able to खुद भी कर सकते हैं. ये क्वेश्चन आया कि जब अगर हम खुद 5 घंटे खुद की ट्रेडिंग कर सकते हैं, एंड उसके बाद अगर बॉट को ऑटो करना है वो भी कर सकते हैं. So they coexist, right? Yes, definitely. Yes. Okay, good. Anyone else has any question? या एक सवाल और पूछ लेता हूँ मैं. ये काफी क्वेश्चन कॉमन है कि जो हमारा आर्बिट्रेज ट्रेडिंग जो होता है, राइट, तो इसमें ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग रूल्स होगा आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का प्रॉफिट लेके. तो ऑब्वियस है कि मैक्सिमम इंडिया से क्वेश्चंस हैं, तो ये लीगल है या ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है हमको एज ए कंपनी कोई एक्शन लेने के लिए, उसके बारे में बताएंगे तो बेटर होगा. ओके, सो आई थिंक देखिए, सबसे पहले तो ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल है. ओके, सो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल में अब आपके पास आपके फ़ोन में ट्रस्ट वॉलेट है. आपके फ़ोन में जो ट्रस्ट वॉलेट है उसमें आपके पास कितने बिटकॉइन है, कितना USDT है, इससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है. और इससे
आपको ये चिंता नहीं है कि गवर्नमेंट को कोई मतलब है मेरे से, कोई रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स है। तो जब पूरी तरह से ये प्रोडक्ट डिसेंट्रलाइज्ड डीफाई प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहा है, यानी आप अगर गैस फी भी खर्च कर रहे हैं तो वो भी आप मेटामास्क में जो आपका बैलेंस है या ट्रस्ट वॉलेट में जो आपका बैलेंस है, कॉइनबेस में जो बैलेंस है, उससे आप गैस फी पे कर रहे हैं। और आपके जो प्रॉफिट्स हैं, जो आर्बिट्राज से आप प्रॉफिट बना रहे हैं, पहली बात तो आर्बिट्राज एग्जिस्ट कर रहा है आपके डैप के अंदर। आप सिर्फ गैस फी स्पेंड करते हैं और आपको प्रॉफिट मिलता है, और उसके अलावा और कोई ट्रैक नहीं है। जो आप फ्लैश लोन रिक्वेस्ट करते हो, जाहिर सी बात है वो फ्लैश लोन आपकी एड्रेस पे ब्लॉकचेन पे मेंशन्ड है फ्लैश लोन, बट क्या उस फ्लैश लोन को आपने अपने पास रखा हुआ है? नहीं रखा हुआ। उसके बाद जो बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट है वही आपके पास सिक्योर होता है। तो अगर गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स पे एसेट को रखने के कोई रेगुलेशन बनाती है, तब आपको कुछ सोचने की जरूरत है। अदरवाइज ये सिमिलरली वैसा ही है जितना आपने ट्रस्ट वॉलेट में एसेट रखा है और आपको कोई टेंशन नहीं है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एज सिंपल एज। राइट, तो इसका मतलब जैसा मैं समझा, जस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन फॉर अदर पीपल, जैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए कोई रेगुलेशन की जरूरत नहीं, इट इज डी रेगुलेटेड, इट इज सिमिलर टू दैट, बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, इसलिए उसके लिए कोई वरी की जरूरत नहीं है, इट इज कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। तो उसी से कनेक्टिंग क्वेश्चन है कुछ लोगों का था कि जैसे इंडिया में OKX और बाइनेंस पे चैलेंज है यूज करने पे एक्सचेंज, तो उसका क्या सोल्यूशन है? क्या उसको हम जैसे VPN के थ्रू यूज कर सकते हैं, या फिर ऐप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन लैपटॉप में प्रॉब्लम आती है, तो कोई दिक्कत है उसमें यूज करने में? 1000 लोग हैं यहाँ पे, और मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ, आप लोग इंडिया में रहते हैं। मैं इस लाइव कॉल पे अगर कुछ बोलूंगा तो आप लोगों को कुछ हो सकता है, मुझे कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, किसी भी रेगुलेशन में, किसी भी जुरिस्डिक्शन में जब कोई रेस्ट्रिक्शन आती है तो उसके लूपहोल्स होते हैं, क्योंकि वो अब आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में क्रिप्टो की डिपेंडेंसी नहीं है? बिल्कुल है। इंडिया में अभी इलेक्शंस हैं कुछ स्टेट्स में। हाउ डू आई नो इलेक्शंस हैं इंडिया में? आई एम अ डेवलपर, हाउ डू आई नो? सो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, फाइनेंसेस में अराउंड 20% डिपेंडेंसी क्रिप्टो की हो गई है। तो जो सारी चीजें आप लोग यूज करते हैं एज अ यूजर, और आप उसमें 10,000 50,000 डॉलर के लिए जो डरते हैं, वहां पे मिलियंस के वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन हो रहा है, मिलियंस भी नहीं बिलियंस के वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन हो रहा है डेली, और किसी तरीके का कोई मॉनिटरिंग नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है डिसेंट्रलाइज्ड। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आर रियली सेपरेट। कोशिश करिए कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आप अपने एसेट्स को मत रखिए, ना यूज करिए, क्योंकि मैं पहले भी यही बोलता आ रहा था, अभी भी यही बोलूंगा कि फ्यूचर इज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आपको इजी रहता है बैंक में ट्रांसफर करना, बट नरेंद्र मोदी जी ने जो 30% टैक्स बोला है उसको आप देने के लिए रेडी हैं, तो आप अपने VPN को चला के बाइनेंस से ट्रांसफर करिए और बाइनेंस पे वापस डिपॉजिट करिए, और ऐसा करते रहिए। पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स को यूज करके इंडिया में बाइनेंस पे भी P2P प्लेटफॉर्म चलते हैं, और
पैक्सफुल चलता है, नोवंस चलता है, बहुत सारे P2P प्लेटफॉर्म चलते हैं। इनफैक्ट मेरा भी एक क्रिएट किया हुआ प्लेटफॉर्म चलता है P2P, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग जाके सपोर्ट टिकट रेस करोगे, आप लोग यूज भी करते होगे। और ये सारे प्लेटफॉर्म्स को आप लोग यूज करो, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज करने की क्या जरूरत है, एज सिंपल एज दैट। तो जितना भी आपकी डिपेंडेंसी फिएट पे इसीलिए है क्योंकि क्रिप्टो का एक्सेप्टेंस नहीं है। मैं लास्ट टाइम इंडिया जब गया था तो मैंने हर एक जगह अपने क्रिप्टो कार्ड से इंडिया में पेमेंट किया था। तो मैंने हर एक पॉइंट पे जहाँ पे भी खाना खाया था, एयरपोर्ट से लेके वापस एयरपोर्ट आने तक, हर जगह मैंने अपने क्रिप्टो कार्ड से पेमेंट किया। तो एक सॉल्यूशन ला देंगे आपके लिए, बट बहुत सारे एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं। तो आप लोग इस डिसेंट्रलाइज लूप से बाहर ही मत निकलिए ना, आप फिएट की तरफ क्यों जा रहे हैं? सीधी सी बात है। राइट। जब फ्यूचर ही यही है पंकज जी, आने वाले टाइम में सारी चीजें जब इसी पे डिपेंडेंट हैं। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बिटकॉइन एटीएम है ना, देयर इज अ ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कितने लोग दिल्ली में रहते हैं यहाँ पे? रेज योर हैंड्स। कितने लोगों ने बिटकॉइन एटीएम से पैसे निकाले हैं, कैश निकाला है? इतने लोग के हैंड रेज है, पता नहीं लगेगा। तो ऑलरेडी एडॉप्शन तो चल ही रहा है और कुछ सालों में एडॉप्शन आएगा। इनफैक्ट आप ट्रस्ट वॉलेट पे अभी भी जाके अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज करके एसेट्स खरीद सकते हैं ना। तो ये डिपेंडेंसी तो सिर्फ पैसे खर्च करने पे आती है। खर्च करने के मैकेनिज्म को आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, बस, आपका कोई इशू नहीं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से जितना आप दूर रहेंगे उतना ही आप सेफ रहेंगे, मेरी ये सजेशन। थैंक यू सो मच। आई थिंक सबको इससे आंसर मिल गया होगा। थैंक यू। थैंक यू पंकज जी। मे बी हम लोग थोड़े क्वेश्चंस भी ले सकते हैं फ्रॉम द कम्युनिटी। थोड़े हैंड्स रेज्ड हैं, तो राजीव यू टेक या द लीड प्लीज। या बट बिफोर हम क्वेश्चन ले लें, मैं सबको बता दूं, अभी वो बता दिया गया है कि 2 घंटे में टैप हमारा ऑन होगा, तब तक वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन ये है कि मेरा वाइट लिस्ट नहीं हुआ है, मेरा लिमिट नहीं आया या कुछ है, तो प्लीज हैंड डाउन कीजिए। वो क्वेश्चन वापस से मतलब रिपीट नहीं करेंगे। तो ये मतलब रिक्वेस्ट है आप लोग से, इतना आप समझ गए। अभी दो, जैसे शाविज जी ने बोला कि बाई 11:15 हमारा डैप ऑनलाइन हो जाएगा, तो उम्मीद ये है कि सारे के सारे हमारे व्हाइट लिस्ट हो गए होंगे, पुराने वाले और नए वाले भी, लिमिट भी एडजस्ट हो गई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अतुल जी का। अतुल यस अतुल, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया अतुल हेलो। जी। हाँ अतुल जी। हाँ सर, फर्स्ट ऑल तो सर मैं सबसे पहले काफी मैं एक्साइटेड हूँ कि मेरा नंबर आज पहली बार लग गया और सावेद जी से बात करने का मौका मिल रहा है। मेरा जी जी सावेद सर, बहुत बहुत नमस्कार सर, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑल सर, मेरा एक पर्सनली प्रॉब्लम है और एक क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रॉब्लम यह है, मिस सर को पता बताया भी था मैं इसके पहले कि एक्चुअली सर स्टार्टिंग में मैंने क्या है, बूमरैंग सब्सक्रिप्शन मैंने सब्सक्राइब कर लिया था और उसके बाद में 500 का लाइसेंस की जगह मैंने सब्सक्रिप्शन ही कर लिया। तो क्या वो इशू सर सॉर्ट आउट हो जाएगा? हो और हो जाएगा अतुल जी। ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, जी जी। कर सकते हैं। और सर एक क्वेश्चन ये था सर कि कुछ आया था, कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए थे मेरी टीम से कि जब फ्लैश लोन हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे अभी 3x हमको फ्लैश लोन मिल रहा है, तो ये तो पॉसिबिलिटी आपके ऊपर में कि क्या ये हमको बाद में भी 3x से नहीं मिल सकता है? तो आपके ऊपर में है कि हमको बाद में भी 3x से दिया जा सकता है।
तो क्या ऐसे रीजन है कि जिसके वजह से 2x से ही मिलेगा कुछ? देखिए ये बहुत लेंदी सब्जेक्ट है जो कि समझाना पड़ेगा आप लोगों को। और आपने कभी पूछा नेटफ्लिक्स से कि $20 क्यों चार्ज करते हो? $10 में भी हो सकता है, सभी मूवीज देख रहे हैं, सभी सीरीज देख रहे हैं। जी या फ्लाइट में बैठने से पहले पूछा कभी कि 20,000 क्यों ले रहे हो? परसों तो 8,000 ले रहे थे। जी ऐसा सर नहीं जी। पूछ रहे ना आप? जी जी तो फिर दिस इज रियली इनअप्रोप्रिएट। जी सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हरीश। हरीश आपको अनम्यूट करने बोल रहे हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू अनम्यूट। हरीश, या हाँ हरीश, आप अनम्यूट हो गए हैं, अब बात करना है आपको बस। बात कर रहा हूँ सर, आवाज आ हाँ रहा है? बोलिए, अभी आया। मेरा 2 क्वेश्चन है। हम्म। एक, नोड का जो है एक्टिवेशन होने के बाद रिवार्ड जो मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन परचेज किया है वहां से दिया तो बहुत बेटर रहेगा। एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्या है, अभी जो है बूमरंग का परचेज 1 मार्च को आपने ही बताया था 1000 लोगों को, हम्म। 1 तारीख को हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। अच्छा, सर वो बात ऑलरेडी देखो, लेट्स अंडरस्टैंड सर, अगर आप इधर आए हैं और पहले भी आए हैं, ये चीज Ajay, का let हर बार। Shabazz answer, please. ओके ओके ओके। सो हरीश जी, देखिए बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक सिंपल 1 2 3 स्टेप प्रोसेस है और एक नॉर्मल एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है जिसको हमने बना के टेस्ट कर दिया और ये काम करने लगा। नहीं, इसमें ये लाइव मार्केट से कनेक्टेड टूल है जो कि आपको पहली बात तो लोन्स दिलाता है, आपको अपने पैसे नहीं डालने पड़ते। दूसरी चीज, उसी समय ये आपके एक्वायर्ड लोन्स पे आपको आर्बिट्राज करके देता है। तो इसमें ये आसान काम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने कमिट किया था तो हमें उस डेट को लॉन्च नहीं करके हमने बहुत अच्छा काम किया, नहीं। बट हम साथ में ही तो मिलके इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, हमें साथ में ही मिलके तो इस पे चैलेंजेस फेस भी करने पड़ रहे हैं। हम आपको डेली वाइट लिस्ट कर रहे थे, आपने आपने लिमिट्स भी देखी, आई फिर वापस चली गई। तो कभी कभी पॉलीगॉन डाउन हो गया तो दूसरी प्रॉब्लम आ गई। कभी सब कुछ सही चल रहा है तो आप कुछ कुछ इश्यूज तो आप लोगों को पता ही नहीं है। कभी कभी आप लोग जब प्रॉफिटेबल पेयर पिक करते हैं तो एपीआई की रिजल्ट्स उठाने की स्पीड और आपको डेटा पॉपुलेशन की स्पीड, इसमें डिफरेंस हो जाता है तो प्रॉफिट आपके ऑल्टर्ड बनते हैं। यानी आपने लेट से देखा 1.27 का प्रॉफिट बन रहा है बट आपको मिला 1.2 का, तो ये डिस्क्रिपेंसी है। इसके लिए आप हमारे ऊपर लीगल केस कर सकते हैं कि हमने आपको प्रॉफिट दिखाया इतना और आपको मिल रहा है इतना। तो ये सारी इश्यूज भी आते थे, हमने इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके फिक्स किया। यही एक अभी अगर हमें आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाना होता कि ये सब सिर्फ एक एमएलएम मॉडल पे चल रहा है और एक एमएलएम मॉडल को बढ़िया से खूबसूरती से डिज़ाइन करके और आपको सिर्फ वादे करके प्रोडक्ट के और प्रोडक्ट को बस प्रोडक्ट की बातें करके डेमोज दिखा के वीडियोस दिखा के रखना होता, तो हम कब का इसको ऑलरेडी एग्जीक्यूट करके लॉन्च, क्या आईसीओ भी कर चुके होते। बट ये एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टाइमलाइंस होती है। इथेरियम जब बन रहा था तो बनने में तो कुछ महीने डिले हुआ था, उसके बाद जब वो पीओएस पे
प्रूफ ऑफ स्टेक पे जा रहा था, तो उसको 1 साल का डिले हुआ था। मैंने जब ब्लॉकचेन लॉन्च करी थी तो हम अराउंड 1 महीना डिले हुए थे, क्योंकि अब ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम डिले हो गए थे। ये डिलेस आते हैं, हमें हमें एज अ डेवलपर जल्दी होती है जो हमने बनाया होता है उसको लॉन्च करने की, और आपको एज अ यूजर उसको कंज्यूम करने की जल्दी होती है। तो हम लोग एक्साइटमेंट में जो टाइमलाइन सेट करते हैं जब हम डेवलपमेंट शुरू करते हैं, तो वो टाइमलाइन कभी भी प्रॉब्लम्स जो कि हमें पता नहीं होता कहाँ से आ जाएंगी, इनको नज़र में रखते हुए नहीं बनाई जाती। ये टाइमलाइंस डेवलपमेंट के हिसाब से स्टैंडर्ड बनाई जाती हैं। अब इन स्टैंडर्ड टाइमलाइंस के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये जाहिर सी बात है टाइमलाइंस आगे जाती हैं। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को फिक्स नहीं कर रहे हैं, नई अपडेट्स ही ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में हम लोग साथ में, वी आर अ टीम हियर, वी आर नॉट अगेंस्ट ईच अदर। डू नॉट थिंक लाइक दिस। Thank you, Shavis. Shall I move ahead? Shall I ask next question? Yes. Okay. सौरभ जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। Good evening, Shavis sir. Can you hear me, sir? Yes, yes, we can hear you. Yeah, sir, the question is regarding the maximum number of trades set by AI and the ones which are coming, the user-defined trades. What is the percentage of profit that they are achieving? And will the bot outsmart them? Will it give better results, or the user-defined and the AI trades, they will also contribute to the self-learning of the Autobot? Will they continue to train the Autobot? So Yes. that is the query. And one suggestion was that, sir, in the support, what you're bringing in the Boomerang, you could include what are the current maintenance of the dependencies as well as the internal maintenance which is going on, so that the users will be, at once be able to, bypass those issues till they are resolved. Definitely. That was it. Yes, so support is going to be AI based, so definitely it will pull up all the ongoing issues and it will report it to the user. Okay, well, nice suggestion. And first of all, you are right. The bot is designed after analyzing 100,000 transactions on the dApp. So this bot is basically mapped with the trend of the users who are manually transact. So let's say we run 1 million transactions. So bot's efficiency to find arbitrage, to find the right speed at, and it will also depend and differ with different network. So on Polygon, it will react differently, and maybe on Arbitrum, it will react differently. So this is also, so you guys need to be ready for the change. Now Arbitrum is going to be really, really different. It will be very odd initially to use Arbitrum. So yes, the bot will learn with the stats, including its own stats as well as the data which is collected from the market, that is the users who are doing manually. So everything is eventually coming to an end where AI is learning. So the bot is also AI based. You can call it AI. If you don't want to call it a bot, just call it Boomerang AI assistant that does your transactions. It's not a typical bot where there is points on which it just auto clicks. It is not an auto clicker. It is AI based bot that has learned with 100,000 transactions so far. So the percentage is what the AI scripts are getting and what the bot is. I cannot promise nothing. You guys are going to receive it in a couple of days. So utilize it.
buy 2 accounts, my suggestion. Okay, one run with bot, another one run manually, and then compare both the wallets, how much is received, what was the speed, all the things, you know. That you will get to know. Trashit will come on Sunday. He will do the deep analysis, and then Pankaj will sit, his son will sit, Rajiv ji will sit. They will all, you know, they will dissect the bot and everything. So just wait. Thank you, Saurabh. Okay, so next question is Chitranjan. आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर. हेलो. हाँ जी चित्रन जी, यू आर लाउड. अच्छा, नमस्कार सर. सर मेरा सवाल ये है सर कि अभी एक प्रॉब्लम आ रही है वो कि ट्रस्ट वॉलेट पे सर डैप ओपन नहीं होता है सर. अच्छा, तो वो क्या मतलब होगा या सर नहीं होगा, या फिर मेटामास्क पे ही होगा होगा, बूमेरैंग का? होगा, बिल्कुल होगा. और क्योंकि सर ये जो आप वर्जन यूज कर रहे हैं डैप का, ये एप्लीकेशन वर्जन सिर्फ टेस्टिंग के लिए, मेटामास्क के लिए डिजाइन किया गया था. इसकी कंपैटिबिलिटी आने वाले कुछ दिनों में, अगर ये वर्जन फाइनल हो जाता है तो इसको हम कंपैटिबल बना देंगे. तो आप लोगों को घबराना नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए. सारी इंटीग्रेशन होने के बाद हम, ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ एक वर्जन, एक एप्लीकेशन बना के उस पर टेस्टिंग करते हैं. नहीं, काफी अलग अलग वेरिएंट्स बनते हैं, उन पे अलग अलग तरीके के डिप्लॉयमेंट होते हैं और टेस्टिंग. जिस वेरिएंट को आप यूज कर रहे थे वो सिर्फ मेटामास्क के लिए ही डिजाइन था, कंपैटिबल था. इसके बाद हम दूसरा वाला जब वेरिएंट स्विच करेंगे तो आप उनको, हमें नाम नहीं बताना पड़ेगा, आप सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट में उसको यूज कर सकते. यू अरविंद जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है. हेलो. या. जी जी साबिर सर, नमस्कार. हेलो, आवाज मेरा प्रॉपर जा रहा है? नमस्कार जी, जी प्रॉपर आ रहा है सर. थोड़ा सा मुझे एक चीज को हम क्लियर होना चाहते हैं. सवाल तो इसे दो है. सर, हम जो ट्रेड करते हैं पॉलीगॉन पे, तो वहां पे जो हमें क्रिप्टो, जिस क्रिप्टो में करते हैं, वो जो मुझे क्रिप्टो प्राप्त होता है, वहां पे तो आप अपना वेबसाइट बनाए हुए हैं. तो सर जो वहां से लिक्विडिटी आती है, वो लिक्विडिटी सर कैसे मैनेज होता है? नहीं समझा. जैसे मान लीजिए सर, हम किसी भी क्वाइन में हम ट्रेड किए और जो मुझे सर प्रॉफिट वहां से आता है, मुझे पॉलीगॉन में प्रॉफिट आता है, तो सर जो वहां लिक्विडिटी है, हम कहाँ से मैनेज करते हैं लिक्विडिटी? कहाँ की लिक्विडिटी? जब हम ट्रेड किए, कहाँ आपने कहाँ ट्रेड किया? बूमरैंग का जो हम पॉलीगॉन पे जो ट्रेड करने जा रहे हैं, कहाँ देखा हम ये? ट्रेड, हाँ, कौन से अरबी यूट्यूब के वीडियो में देखा आपने ये? क्या? कौन से यूट्यूब के वीडियो में देखा सर आपने ये? सर जैसे हम जब वहां पे ट्रेड किए, प्रॉफिट बुक किए, तो मेरा प्रॉफिट सर मान आ गया पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे. हाँ, प्रॉफिट बुक किया. प्रॉफिट तो कॉन्ट्रैक्ट ने बुक किया. ठीक है. तो सर वहां मतलब जो मतलब वहां से हमको जो प्रॉफिट मिल रहा है, वो जो लिक्विडिटी वहां से मेरा कट के आ रहा है पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे, हमको ये थोड़ा सा, हम आज भी अभी भी कंफ्यूज है. हम चाहेंगे कि आप उसको क्लियर करें कि वहां लिक्विडिटी का जो मैटर है, मान लीजिए कि हम फाइनेंस को समझते हैं. कहाँ लिक्विडिटी का मैटर है, थोड़ा सा बताइए मुझे. कहाँ लिक्विडिटी का मैटर है सर? थोड़ा हम सा. जब मान लीजिए 1 लाख लोग अगर ट्रेड करेंगे सर, हाँ जी, बिल्कुल. तो किसी न किसी एक्सचेंज पे जब हम ट्रेड करते हैं, अभी दाहोद से वो लोग आ रहे हैं. अब सही मेरी सब. कल उनके साथ में मीटिंग है. अब सही. दाहोद मेरे को जाना है, कल परसों नहीं तो तरसों जाना ही है पक्का. हाँ. हेलो. ओके. हाँ, अब तो आपने, सर
अब आप जी भी सही सवाल पूछो। हाँ समझ। जी सर, हम जब किसी हाँ हाँ, अब मैं समझ अच्छा गया ठीक, आप ओके क्या पूछना चाह रहे ओके, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं। तो ये जो लिक्विडिटी है, ये आती है फ्लैश लोन प्रोटोकॉल्स, लेंडिंग प्रोटोकॉल्स। तो मार्केट में बहुत ढेर सारे लेंडिंग प्रोटोकॉल्स हैं। जैसा कि हम जिसको यूज़ कर रहे हैं वो आवे को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद DYDX भी है, रेडियंट भी है, यूनिस्वाप भी है। तो हम कई सारे प्रोटोकॉल्स को एक टाइम पे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स यूज़ कर सकते हैं लिक्विडिटी लेने के लिए, यानी फ्लैश लोन्स लेने के लिए। अभी ठीक जब है। हम जिसको यूज़ कर रहे हैं आवे, जो कि बहुत पर्याप्त से भी ज़्यादा है हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए। $17 बिलियन की लिक्विडिटी है उनके पास। तो जिस दिन $17 बिलियन मैक्स आउट करने लगेंगे आप हर एक ट्रांजैक्शन में, उस दिन हम दूसरा लिक्विडिटी प्रोवाइडर ढूंढ लेंगे। बट इतनी दूर तक जाना नहीं पड़ेगा, हम MVP से पहले ही या MVP के जस्ट बाद ही एक और प्रोटोकॉल ऐड कर देंगे। इसमें लिक्विडिटी की डिपेंडेंसी ना तो नेटवर्क से होती है। अब हम इथेरियम पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो इथेरियम पे भी फ्लैश लोन बोरो हो सकते हैं आवे से, आर्बिट्रम पे भी हो सकते हैं, पॉलीगॉन पे भी हो सकते हैं, और इसमें एसेट्स भी अलग अलग बोरो हो सकते हैं। तो इसमें कोई चैलेंज नहीं होता। सिर्फ ढेर सारे पैसे, अरविंद जी, बहुत ढेर सारे पैसे, और वो रखे हुए हैं, बस आप यूज़ करो और वापस कर दो। बैंक की तरह लोन्स हैं, उसकी हम फीस भी देते हैं, आप भी फीस देते हैं। जितने ट्रांजैक्शन आप करते हैं 0.05% आप देते हैं, और उसके बाद उसको वापस कर देते हैं, प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं। तो लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। थोड़े से यूट्यूब पे वीडियोस आप कम देखिए और अपने अपलाइन से ज़्यादा बात करिए, तो आपको प्रिसाइज जानकारी मिलेगी। Right, absolutely. Okay, so next is Harshit Rastapur. Mr. Harshit, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हर्षित जी, okay, we move on to next. Mr. VK. हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सवेद जी। नमस्कार। सर मेरा तो एक ही कंसर्न है, बार बार एक ही कंसर्न होता है मेरा। सर जब हम ट्रेड करते हैं ना, मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इथेरियम और आवे की 100 में से 99 फेल जाती हैं सर, और अपनी उसमें मैटिंग में फीस कट जाती है सर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ये सर ये कंसर्न मैं कई बार क्वेश्चन रेज कर चुका हूँ, ये कोई नहीं कंसर्न इसका जवाब देता सर। हाँ, प्लीज इस पे मैं ध्यान रखना सर, प्लीज। मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। जी समझ, सर। ये एक एबनॉर्मेलिटी है, और ये इनएफिशिएंसी है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। और इस इनएफिशिएंसी पे अभी हम 75% सक्सेसफुल हैं। यानी जो ट्रेड सक्सेस रेट है बूमरैंग का, वो 75% है। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि ट्रेड के सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए हमको बहुत सारे और इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। अब ये ट्रेड फेलियर्स क्यों होते हैं? कभी कभी आपको आता होगा, एक दिन मैंने, आप पुरानी वीडियोस जाके देखिएगा वेडनेसडे कॉल्स की, मैंने सारे एरर्स को समझाया था। SPL एरर क्या होती है, फेल जब लिख के आता है तो क्यों लिख के आता है, लिक्विडिटी इशू लिख के आता है तो क्यों लिख के आता है। तो ये सारी अलग अलग एरर्स अलग अलग चीज़ों की डिपेंडेंसी से आती हैं। पहली जो SPL एरर आती है, यानी स्लिपेज, तो सबसे बेसिक चीज वीके ये है कि आप किसी भी तरीके की ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप आर्बिट्राज कर रहे हैं। और आप एक सिंगल एसेट में मतलब खरीद और बेच नहीं रहे हैं, आप पेयर का आर्बिट्राज कर रहे हैं। यानी आप सिर्फ मिस प्राइसिंग की चोरी कर रहे हैं। मतलब एक जगह पे
एसेट किसी प्राइस में और दूसरी जगह में वो पेयर किसी प्राइस में, आप उस मिसप्राइसिंग को बराबर कर रहे हैं। आपका काम है, आप वो बंदर हैं जिसको वो मछली बांटने के लिए मिली थी और आपने कहा बराबर करके खा जाता हूं। तो आर्बिट्राज वही होता है। बचपन में हिंदी की बुक में कहानी होती थी ना, अ, बंदर मछली का बंटवारा करता है, तो आर्बिट्राज वही होता है। तो अब मैं बताता हूं आपको इशू कहाँ पे आता है। जब ये पेयर में चीजें हो रही हैं, यानी आपने बिटकॉइन के प्राइस को अगर एक जगह पे देखा, एक एक्सचेंज पे देखा और दूसरे एक्सचेंज पे देखा, जब आपको डिफरेंट दिखा और जब आपने बिटकॉइन को पेयर किया लेट से किसी भी ऑल्ट कॉइन के साथ और दूसरे एक्सचेंज पे जाके देखा, तो आपको दोनों प्राइसेस में अंतर दिखेगा। और जब आप ये ट्रेड कह सकते हो, आप ट्रांजैक्शन कह सकते हो इसको, जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ऑर्डर बुक्स, समझते हो, आप ऑर्डर बुक्स को आप अफेक्ट करते हो। तो जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन में ऑर्डर बुक्स को अफेक्ट करते हो तो आपको स्लिपेज का सामना करना पड़ता है, आपको प्राइस इंपैक्ट का सामना करना पड़ता है। और जब आप ढेर सारा बहुत हैवी इम्पैक्ट करते हो ऑर्डर बुक्स को, हो सकता है $50 का ही इम्पैक्ट हो, बट वो पेयर की लिक्विडिटी हो सकता है मौजूद नहीं है। तो जब बाय और सेल ऑर्डर जाएगा आपका, तो उसको रिवर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा प्राइस इम्पैक्ट है कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका फ्लैश लोन ही रिटर्न नहीं हो पाएगा। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है। इसीलिए अभी भी हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं है। 75% इज वेरी गुड सक्सेस रेट, बट इट इज नॉट 100% प्रिसाइज। इट कैन नेवर बी 100% प्रिसाइज विद लाइव मार्केट। अगर हमने खुद 4 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाए, मैं बताता हूं इसको परफेक्ट कैसे बना सकते। हमने 4 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अपने खुद बनाए, हमने अपने 2 एग्रीगेटर्स बनाए और उसके बाद अपने ही टोकन बनाए। पंकज जी का टोकन, राजीव जी का टोकन, लकी मैडम का टोकन, विजय जी का टोकन, सबका अपना अपना टोकन है और हम सब एक दूसरे के साथ आर्बिट्राज कर रहे हैं और खुद ही मिसप्राइसिंग क्रिएट कर रहे हैं और अपने ही एक्सचेंजेस में उसको बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और कुछ लोग उसको उसी पे बुमरांग को रन कर रहे हैं। इस आइडियल कंडीशन में, कंट्रोल्ड मार्केट की कंडीशन में 100% सक्सेस रेट पे ये प्रोटोकॉल बनाया जा सकता है। बट क्या मार्केट आइडियल कंडीशन पे कभी आता है? कभी भी नहीं आता, ना कभी आएगा। तो 100% सक्सेस रेट तो आपको कोई भी नहीं प्रॉमिस कर सकता, बट इसको ज्यादा से ज्यादा प्रिसाइज बनाना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को हमें उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना है जो कि हमने बहुत किया। पहले हमारा सक्सेस रेट था अराउंड 60%, उसके बाद 65% हुआ, 70% हुआ, 75, अभी अराउंड 75 to 80% है। बीच में हमने, जब इससे पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था उसका सक्सेस रेट था 80%। तो ये प्रिसीजन टाइम के साथ आएगा और मार्केट की कंडीशन ठीक होने पे आएगा। अब देखिए बिटकॉइन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, अराउंड 36 दिन बचे हैं हाल्विंग के, राइट, 36, हाउ मेनी डेज टू हाल्विंग? 34 डेज, ओके। 34 दिन हाल्विंग के बचे हुए हैं। अब मार्केट अच्छे फॉर्म में, अच्छे शेप में आता जाएगा तो ये मिसप्राइसिंग्स और मिलेंगी। हम बहुत अच्छे टाइम पे लॉन्च हो रहे हैं, तो ट्रांजैक्शंस फेल होंगे, गैस फीस आपकी लॉस होगी। इस चीज को अपने मन में बिठा लीजिए। ऐसा कुछ परफेक्ट सिस्टम तभी बन पाएगा जब 4 एक्सचेंजेस लकी जी लॉन्च कर देंगी, 4
मैं लॉन्च कर दूंगा, 4 आप लोग में से कोई और लॉन्च कर देंगे, और हम इसी पे इंटरनल ट्रेडिंग किया करेंगे, तभी हो पाएगा ये आइडियल, अदरवाइज नहीं हो पाएगा आइडियल। Yes, thank you, Shailesh. Thanks a ton. तो Next question. दैट इज इट, और आई थिंक ऑलमोस्ट सवाल वही वाले हैं, फिर धीरे धीरे सब कॉन्सेप्चुअल और फिलोसफिकल होते जाएंगे। 5-10 मिनट बाद, 45 minutes from now we will be live. I just got the update, and all the limits are fixed. We are running the confirmation again. फसील भाई एक्साइट हो रहे हैं, उंगली ऊपर उठा रहे हैं, बोल रहे मेरा ले लो सवाल। कोई बात नहीं, I'll talk to them in person, no problem. All right, thank you so much everyone. Thank you Shailesh. 45 minutes में डैप लाइव हो जाएगा, और आप लोग सभी अपनी लिमिट्स चेक करके अपने अपने अपलाइंस को रिपोर्ट करिएगा। अच्छी चीज़ें भी रिपोर्ट करनी चाहिए कभी कभी, कि हाँ अच्छी चीज़ों के लिए कॉल कर दिया कि ठीक हो गई ये लिमिट, इन चीज़ों को भी रिपोर्ट कर दीजिए। ओके, Definitely. Thank you so much, Shailesh. Thanks a lot for your time, as always. Yes. see you all. Thank you, on Shailesh. Thank you Shailesh. Thank you everyone for coming over here, यहाँ आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। कल मिलते हैं, और अभी 11 बजे डैप चालू होगा। सब मस्ती कीजिए, उंगलियां घुमाइए, और प्रॉफिट बनाइए। टेंशन मत लीजिए, सब बराबर टाइम पे हो रहा है, टाइमलाइन से हो रहा है। साथ में हम हैं इसमें, और साथ में रहेंगे। साथ बोलते हैं ना, साथ जिएंगे और साथ जिएंगे, बस मरेंगे नहीं। थैंक यू। आज रात को कोई सोने वाला नहीं है। Everybody is gonna trade. आज पूरी रात हम ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है? सबको अपना अपना लिमिट मिल जाएगा, सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज रनिंग। थैंक यू Shailesh, थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग सो मच ऑफ योर टाइम, वैल्यूएबल फीडबैक। और मिलते हैं, कल मिलते हैं यही टाइम पे। Thank you. Thanks everyone. Hey Jose, what are you doing?